हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। तो हमारे पास आ गए थे कपड़े कस्टमर के और हमने बस पिन्नी को रख दिया था साइड में। और देखो सूट हमारा कैसा लग रहा है कस्टमर का। रात को हमारा सूट आया था ये, तो हमें कटिंग करनी थी इसकी, तो हमने रील भी मंगा ली। और बस इसकी लेस को खोल देते हैं हम, तो हम एक धागा निकालते हैं और खींच देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो न्यू सिलाई करने वाले होते हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो सूट फट भी सकता है। तो हमने ऐसे ही दोनों आगे और पीछे के पर्दों को भी अलग कर दिया था। अब हम इसके ऊपर करेंगे प्रेस, क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है कि अच्छे से कटिंग हो जाती है, कटिंग करने में दिक्कत नहीं आती। कपड़ा मुड़ा मुड़ा रहता है ना, बहुत दिक्कत होती है कटिंग करने में। तो हम सलवार सही थी, सलवार पे इतनी दिक्कत नहीं थी, तो सलवार को हमने ऐसी ही तय बनी हुई थी वैसे ही कर दी। और सूट बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था, मुड़ा मुड़ा सा जैसे रख जाता है वैसी तय बनी रहती है, तो बहुत बेकार हो रहा था। तो हमने उस पर प्रेस कर ली थी। तो हम ले आए हैं कॉपी। अब हम लगा लेते हैं नाप, जो भी लेंथ है उनकी। तो ये सलवार वाला सूट बना रहे हैं आज हम। पैंट नहीं बनवाया उन्होंने, तो हम बना रहे हैं सलवार का सूट। सलवार के सूट की आपको पता ही है लंबाई कम होती है, तो इसकी लंबाई रखनी है हमें 38 इंच। और हम मुड्ढे लेते हैं 5.5 और 5.5 ही गला। तो हम कर रहे हैं कुर्ते की कटिंग। हमारा सारा काम टाइम से ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमें सूट सिलना था, तो हमें काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। आपको पता ही है, जो हाउस वाइफ सिलाई करती हैं तो उनको घर को भी मैनेज करना पड़ता है और सिलाई को भी। और फिर हमारे बच्चे आ जाएंगे, ये 10 बजे का टाइम है सुबह का। और इससे पहले हमने वीडियो भी एडिटिंग करी। आपको पता ही है, जो वीडियो हम डालते हैं तो उसमें भी समय ही लगता है कम से कम। जो बहन करती हैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं उनको पता ही होगा, कम से कम 1 सवा घंटा लग जाता है। काफ़ी टाइम लगता है उसको भी एडिटिंग करना, वॉइस लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर के काम करने के बाद हम लग जाते हैं सिलाई पे। तो हम कर रहे हैं ये बाजू की कटिंग। और आप कोई भी कमी अगर हमारे ब्लॉग में हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, सॉरी। और बाजू हमारी कट के हो गई थी तैयार। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बात भी बताना चाहते हैं कि इस वाले चैनल पे आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना हमारी वॉच टाइम बढ़ रहा है, ना व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे। तो हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो क्या कमी है। और हमारा पहले भी एक चैनल था, उस पर सब्सक्राइबर हमारे 350 हैं। रिम्पी गौतम 31 के नाम से चैनल था, आप बेशक सर्च मार के देख लेना। तो उस चैनल पे कोई दिक्कत थी, इसलिए हमने ये नया चैनल शुरू किया है। तो आप सब इस चैनल पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। आप सबसे यही, बस आप सब हमारी एक फैमिली हो। तो हम भी देखो कुछ करना चाहते हैं, सिलाई आती है, अगर हमें कोई काम आता है तो हमें करना चाहिए। और ये नहीं है कोई वीडियो बनाना गलत है, अगर हमें कोई हुनर आता है तो उसको अच्छी बात है ना। तो हम यही चाहते हैं, एक हमें भी अपने बच्चों का अपना सपना पूरा करना है। तो हम इतनी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं। कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कैमरा सेट करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें पता है हम कैसे मैनेज करते हैं, घर का काम, बच्चों को बहुत ज़्यादा लेके चलना पड़ता है मुझे। बच्चों को भी देखना, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और सिलाई भी करनी, और कम से कम वीडियो में पता ही है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने पंखा चला रखा था, फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना 2-3 दिन से, एकदम चुभने वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी चिप वाली। तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। इससे तो थोड़ी बारिश हो जाती है, 2 दिन ठंडा रहता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो हम कर रहे थे सलवार की कटिंग। तो आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपसे यही बोलना था। क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल भी हमारा वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, ना इसमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो। तो हम आ गए थे ये मशीन पे, सलवार सिलनी शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि बच्चों के आने से पहले हमें जितना काम हो जाए कर लेते हैं।
क्योंकि छोटे वाला बेटा हमारा 1 बजे आ जाता है, तो आते ही उसको खाना भी देना होता है। और हमारा बेटा छोटा है तो उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो ज़िद्दी भी बहुत है, तो बच्चों को भी लेके चलना पड़ता है। और घर में एक हाउसवाइफ जानती कितने ज़्यादा काम होते हैं, तो सबको अगर हम लेके चलते हैं, अगर हमें कुछ करना है जीवन में, कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वही हम करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, घर का सारा काम लेके चलते हैं और सिलाई भी करते हैं। तो करने से ही कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है हम घर बैठे रहेंगे तो हम पे ऐसे ही पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक हाउसवाइफ होने से हम कुछ भी तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कमा सकते हैं जो, लेकिन यही होता है घर में जब सिलाई करते हैं तो सिलाई कम आती है, लेकिन ठीक है हमारा अपना खर्चा निकल जाता है, इतनी कम नहीं आती है हमारे पास, ठीक ठाक आ जाती है फिर भी, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी आती है आज कम है तो कल ज़्यादा आएगी। तो यही होता है कि कोई भी काम शुरुआत जब हम करते हैं ना, तो कभी कम होता है काम, कभी ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ है, ज़रूरी नहीं है हम एक साथ बहुत सारे पैसे कमाने लगें, ऐसा नहीं हो सकता। कहते नहीं है, धीरे धीरे ही हमें मेहनत करते रहने पड़ेगी और उसी से हमें आगे सफलता मिलेगी। तो मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो हम बहुत स्पीड में सलवार को सिल रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चों का टाइम भी होने वाला था। कटिंग करने के बाद हमने वीडियो भी कल वाली वो भेजी, आप तक वीडियो भेजनी होती है। तो उसके बाद बच्चे आ गए हमारे और हमने खाना खाया, बच्चों को भी खिला रहे थे। छोटा वाला बेटा गुस्सा हो रहा था, बच्चों की तो यही जिद होती है, ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी। और आज हमने सब्ज़ी बनाई थी मूंग की दाल की मंगोड़ी। हमारे यहाँ तो उसको मूंग की दाल की मंगोड़ी ही बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। और हमारा देखो ये छोटा वाला बेटा है, ये ऐसे ही सोता है। अब लगा लो हमें इसको ऐसे सुलाना होता है, फिर उसके बाद हम सिलाई का काम करते हैं। कम से कम ये आता है तो हमें आधा घंटा इसके लिए चाहिए। ये हमारे ऊपर पैर रख लेता है तभी ये सोता है, उससे पहले सोएगा नहीं और ना हमें उठने देगा। तब ये सो जाएगा ना, हम इसके पैर हटा के तब उठ सकते हैं, नहीं तो नहीं, रोने लगेगा। अभी भी इतनी जिद करता है क्योंकि सबसे छोटा है ना, ज़्यादा शरारती है। तो हमारे बच्चे देखो सो गए, पीछे सो गया बेटा, तो उसके बाद उस उठ के आए हैं हम। सलवार हमारी सिली गई थी, पोंचे रह गए थे बनाने, तो हम बना रहे हैं पोंचे। तो ये कस्टमर ने बोला था थोड़े चौड़े बनाना, और देखो हमने पोंचे कर दिए थे सेट। और मम्मी आ गई थी, हमारी मम्मी कहीं गई थी, तो मम्मी जी आ गई थी, ये हमारी सासू माँ है। तो हमने उनके लिए भी चाय बनाई, अपने लिए भी। इस गिलास में हमारी चाय रखी है, लेकिन हमने कहा थोड़ी गर्म है, इतने हम कुछ काम कर लेते हैं। तो हम बाजू को कट कर लेते हैं कच्चा, क्योंकि ये तुरपाई वाली बनानी है हमें, तो बाजू को हम कर लेते हैं कच्चा। तो ये शाम का समय है, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, उठा दिया था हमने बेटे को। ये 4:30 बजे का टाइम है और बस सलवार सिल गई, कुर्ती सिलने लग गए हम। तो हम घर के काम करने के साथ साथ अगर ये एक सूट भी सिल लेते हैं तो हमारे यहाँ पे सिलाई ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कम लेते हैं, अच्छी है सिलाई। तो बस मशीन में से धागा निकल गया था, वो हमने लगाया। तो हमारे घर पे कोई आ गया था, हम उनसे बातें भी कर रहे थे और देखो अपनी सिलाई भी कर रहे थे। मम्मी जी हैं, उनकी फ्रेंड आई थी, तो हमने उनको बीच में उठ के देखो चाय भी बना के दे दी, क्योंकि देखो कोई आता है उनके लिए भी हमें टाइम देना होता है, घर को भी देखना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। अभी हमने अपने और मम्मी जी के लिए चाय बनाई थी, जब भी चाय पी के हम हटे, आंटी जी आ गई थी मम्मी की फ्रेंड। तो हम उन आंटी से ही बातें कर रहे थे, उनकी पोती की तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, तो आंटी आई थी कुछ काम से, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे और अपनी सिलाई भी कर रहे थे। तो बस यही है, घर के काम करने के साथ साथ आप भी कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। जो सिस्टर ये सोचती है ना कि हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे परेशान करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों को और घर को लेके आपको ही चलना होता है, ऐसा नहीं है। हम भी देखो करते हैं, आप हमारी वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके रिश्तेदार हैं सबके पास हमारी वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो प्लीज़ सभी।
आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। और देखो हम कपड़े का ही गला बनाते हैं और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि दीदी आप कैसे बनाते हो कपड़े का गला, तो हम आपको वीडियो बनाएंगे उसकी। और हम कपड़े का ही गला बनाते हैं, कस्टमर को भी इतना पसंद आता है। कपड़े का ही गला बनाते हैं हम हमेशा, कभी गले पे बुकरम यूज नहीं करते, ना ब्लाउज के पे ना सूट के पे। और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बुकरम खाली हम पोंचों में यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हम, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। क्योंकि हम काफ़ी सालों से सिलाई कर रहे हैं और वीडियो वगैरह तो हम खैर अभी बनाने लगे हैं, पहले नहीं बनाते थे हम वीडियो। गले हमारे बन गए थे और हम बना रहे थे, कर रहे थे सूट की फिटिंग लगा रहे थे। फिटिंग लगा रहे हैं हम सूट की। और बच्चे आ गए ट्यूशन से बच्चे भी आ गए थे। अब बच्चों को भी खाने पीने के लिए कुछ देना है, फिर उसके बाद वो शाम का टाइम हो जाता है खाने का। तो सूट को हमने उठा के रख दिया था, इतना ही सिलेंगे अब, क्योंकि झाड़ू भी लगानी है घर में, शाम का टाइम हो रहा है और थक भी जाते हैं। और हमारा फ्रिज भी ख़राब हो गया, तो उसको सही करने के लिए भी आने वाले हैं, तो इसी वजह से हम उठा देते हैं सारा कुछ। और सिलाई करो तो गंदगी तो हो ही जाती है, देखो कितना गंदा हो रहा है। तो हम मशीन साइड में लगानी पड़ती है, क्योंकि जगह नहीं है, हमें इधर करनी पड़ती है, लाइट की रोशनी नहीं आती बिल्कुल भी, तो हम साइड में कर देते हैं। और छोटी छोटी कतलों को भी हम रख लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। इसका भी आपको यूज करना बताएंगे हम। और हमने पिछली वीडियो देखना आप हमारी, इतने अच्छे से बताया था आप सबको। बस हम पहुंच गए थे छत पे, पैरों में दर्द हो रहा था, थोड़ा टहलने के लिए पहुंचे थे। और देखो 6:30 का टाइम हो रहा है और अभी भी धूप कितनी तेज़ है, 6:30 बज गए। और फिर हम आ गए नीचे। बच्चे कहने लगे मम्मी मैंगो काट के दे दो, तो हमने बच्चों को मैंगो काट के दिया। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना। और दोस्तों आपको अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताना प्लीज़। आप सब कमेंट करोगे तो हम उसकी रिप्लाई देंगे और आपको उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे अगर हमारी वीडियो में कोई भी कमी है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा बेटा है, ये अपने आप चाकू से डिज़ाइन बना रहा था मैंगो में। हमने बोला हाथ में लग जाएगी, सुनते नहीं है ना बच्चे। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।